पंडित राम किशोर एक मंदिर में पुजारी था और अपना जीवन खुशी से गुजार रहा था। उनकी पत्नी का नाम लाजवंती था, जो उनकी काफी अच्छी देखभाल करती थी। पंडित जी नहाने के बाद घर में भी पूजा करते थे और मंदिर में भी। एक दिन, ज्यादा भगवान को याद मत किया करो, किसी दिन उन्होंने याद कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। क्या हुआ लाजो, क्यों गुस्से में हो? आपको कहा था मार्केट जाकर थोड़ा घर का सामान ले आना, लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। इतना कहकर पंडित की पत्नी मार्केट चली गई। पंडित जी अपनी पूजा खत्म करके मंदिर जाने को तैयार थे। तभी उन्होंने देखा कि एक काला सा आदमी बड़ा सा लिबास पहने उनके सामने खड़ा है। कौन हो भाई? मैं यमदूत हूँ और तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ। सोचा कि तुम बड़े ही अच्छे पंडित हो तो जाकर बता देता हूँ। अरे अरे महाराज, ये क्या कह रहे हो? अभी तो मेरे बाल भी सफेद नहीं हुए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जो ऑर्डर मिला है मैं तो बस उसे फॉलो कर रहा हूँ। तुम्हारे पास 12 घंटे हैं बस। Oh no! इतना कहकर यमदूत गायब हो गया। पंडित जी की तो डर के मारे हालत खराब हो गई। पंडित जी उस दिन मंदिर नहीं गए और अपने आप को घर में बंद कर लिया। थोड़ी देर में उनकी पत्नी भी वापस आई। उसने जोर से आवाज लगाई, अरे पंडित जी, आज भगवान को यहीं से याद करना है या मंदिर भी जाओगे? अरे अरे लाजवंती, मैं मरने वाला हूँ। अरे दरवाजा तो खोलो, मैं कौन सा तुम्हें मारने वाली हूँ। पंडित जी ने दरवाजा खोला और लाजवंती को पूरी बात बताई। फिर जाकर अलमारी में छुप गए और बोले, सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, अलमारी का दरवाजा मत खोलना, मैं तो मरा आज। अरे अभी से क्यों घबरा रहे हो? अभी 12 घंटे हैं तुम्हारे पास। आ जाओ, मिलकर सोचते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर सोच लेंगे। पंडित जी अलमारी से बाहर आ गए और सोचने लगे। ऐसे ही बहुत टाइम निकल गया, पर कोई भी उपाय ना सूझा। तभी वहां से एक घुड़सवार गुजर रहा था। और उसने देखा कि पंडित और उसकी पत्नी काफी डरे हुए हैं। क्या हुआ पंडित जी, बड़े डरे डरे लग रहे हो, सब ठीक है ना? अरे तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें क्या भाई? नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछा, काफी डरे हुए लग रहे हो, जैसे तुम्हें कोई यमदूत इनविटेशन देकर गया हो। हाँ भाई, यही बात है, यमदूत इनविटेशन देकर गया है और 12 घंटे के अंदर मुझे ले जाएगा अपने साथ। अरे अरे, ये तो बड़ी गंभीर समस्या है, चलो मैं भी सोचता हूँ। अभी तीनों मिलकर सोचने लगे, पर कोई हल नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद घुड़सवार बोला, पंडित जी, मुझे तो एक ही रास्ता समझ आ रहा है।
कौन सा? कृपया बताने की कृपा करें। देखो, ऐसा है, मेरा जो घोड़ा है वो जब दौड़ता है तो हवा से भी तेज भागता है। अगर तुम उस पर बैठकर दूसरे गांव चले जाओ तो क्या पता यमदूत तुम्हें यहाँ ढूंढते, पर जब तुम उन्हें यहाँ नहीं मिलोगे तो वो आपकी जान ना लें। पंडित जी को उसका सुझाव अच्छा लगा और उसका घोड़ा लेकर वो तुरंत वहां से निकल गए। 12 घंटे के अंदर ही अंदर पंडित जी नदी, खेत और मैदान पार करके दूसरे गांव पहुंच गए। ये जगह ठीक है, यहाँ एक पत्थर का घर बना लेता हूँ। और पंडित जी ने घोड़ा एक जगह खड़ा करके पत्थर का घर बनाना शुरू कर दिया। अब 12 घंटे पूरे हो चुके थे। अरे 12 घंटे पूरे हो गए, कभी वो यमदूत यहाँ ना आ जाए। मरा 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 मरा। तभी पंडित जी ने देखा वो यमदूत उनके पीछे खड़ा है और हंस रहा है। यमदूत घोड़े के पास जाता है और कहता है, धन्यवाद मित्र। अरे घोड़े को क्यों धन्यवाद कह रहे हो? इसने क्या किया है? असल में तुम्हारे मरने की जगह यही है। मैं तो इस घोड़े को इसलिए धन्यवाद कह रहा हूँ कि अगर ये तुम्हें टाइम से यहाँ ना लाता तो मैं तुम्हारे प्राण ना ले पाता। पंडित जी परेशान हो गए और थोड़ी देर में ही जो पत्थर की दीवार उन्होंने बनाई थी वो उसी पर आ पड़ी। और पंडित जी की मृत्यु हो गई। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता है, ये तो एक दिन आनी ही आनी है।